अब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 जो है मैक्सिमा मिनिमा की, वो आप उसमें जो आपका हर घर पाठशाला है उसमें आप उसको पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स। Indefinite integral of f x is f of x d of x. f of x dx equal to capital F x plus c. Therefore, derivative of f of x, derivative of f of x is f small f x plus c, where c is called the constant of integration. Since c is arbitrary, so these integrals are called indefinite integral. मतलब c की वैल्यू जो है वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास था 3x² प्लस 4। हमने इसका डेरिवेटिव लेना था, तो डेरिवेटिव इसका कितना आ गया, 2 3 6x प्लस ये जो 4 कांस्टेंट था ये 0 हो गया है। तो इस कांस्टेंट का हमें पता नहीं होता कि कांस्टेंट है क्या। अगर यहाँ ये कांस्टेंट 9 होता तो भी यहाँ पर 0 हो जाता, अगर ये 100 होता तो भी 0 हो जाता। तो ये आर्बिट्रेरी है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, इस कांस्टेंट की, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है और इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का निशान है। अगर दो फंक्शंस की एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो हम उस जैसे हम डेरिवेटिव में अलग अलग से उसका डेरिवेटिव ले लेते थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में भी अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन लिया जा सकता है। मतलब अलग अलग से इंटीग्रेशन ली जा सकती है। और कोई कांस्टेंट के है, उसके साथ अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम के कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव में बाहर निकाल लेते थे। तो k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। द सिंबल दिस, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ। इंटीग्रल ऑफ एफ करके बोलेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम बोलते थे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स इन दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। मतलब ये चीज जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंड। एक्स इन एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो एक्स है इसमें उसको हम बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें कुछ फार्मूले जो है वो यूज हो रहे हैं। इसी एक्सरसाइज में नहीं, ये पूरी इंटीग्रेशन में फार्मूले यूज होंगे। इन फार्मूलों को आपने याद रखना है। एक्स बार एन की इंटीग्रेशन है एक्स बार एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी, 1 ओवर एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होगी लॉग एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर x प्लस c। a की पावर x dx, दैट इज a की पावर x log ऑफ a प्लस c। sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। वहां पर डेरिवेटिव में sin का cos आता था, यहाँ पर माइनस cos है। इस तरह से cos ऑफ x dx इज sin ऑफ x प्लस c। तो secant square x दैट इज tan ऑफ x प्लस c। cosecant square x dx equal to minus cot of x plus c। secant x tan x dx equal to secant x plus c।
कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, कॉट ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, टेन ऑफ डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने क्वेश्चन करना है, 2 3 क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन है दिए हुए। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, मगर हम कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। तो साइन ऑफ 2x dx इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये है कि हमने ये पता करना है कि साइन ऑफ 2x जो है वो किस चीज़ का डेरिवेटिव है। तो हमें पता है cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव बनता है -2 साइन ऑफ 2x। तो -2 को इधर लाया तो -1/2 हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 2x साइन ऑफ 2x। तो साइन ऑफ 2x की इंटीग्रेशन जो है वो आएगी हमारे पास माइनस ऑफ cos ऑफ 2x ओवर 2। तो साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos ऑफ 2x ओवर 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन cos of 3x dx सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x, क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव बनता है3 cos 3x। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3 cos 3x। अब 3 को हम इधर लाए तो 1/3 बन गया साइन ऑफ 3x इक्वल टू cos ऑफ 3x। अब 1/3 को हम अंदर ले जा सकते हैं। 1/3 ये सब मैंने पिछले क्वेश्चन में छोड़ दिया है, तो वैसे आप इसको भी अंदर ले जा सकते हैं। 1/2 को 1/3 अंदर चला गया साइन ऑफ 3x इक्वल टू cos ऑफ 3x। अब cos ऑफ 3x की इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस सम कांस्टेंट c। देयरफॉर cos ऑफ 3x dx इक्वल टू 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस c। ये भी उसी टाइप से हमने क्वेश्चन करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। e की पावर 2x dx से सिंस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 2 इंटू e की पावर 2x। तो 2 को हम इधर लाए 1/2 बन गया 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। अब 1/2 को अंदर ले गए तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब हमने इंटीग्रेशन लिया है तो इंटीग्रेशन या यूँ समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव उसमें इकट्ठा हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ भी लिया, इंटीग्रेशन यहाँ भी लिया, तो इंटीग्रेशन लेकर के यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव उसमें कैंसिल हो जाते हैं। या ऐसे सोच लीजिए, या ऐसे सोचिए कि आप इसका डेरिवेटिव अगर ये बनना है तो इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी। दैट मीन्स e की पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x प्लस c। देयरफॉर e की पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमने बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है। तो ax प्लस बी स्क्वायर dx, तो हमने ये पता करना है कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव बनता है। तो ये बनता है ax प्लस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ पर 3ax प्लस बी की पावर 2 रह जाएगा, एक माइनस हो जाएगी पावर। तो बिकॉज ax प्लस बी की पावर क्यूब इक्वल टू 3ax प्लस बी की पावर 2 डेरिवेटिव लिया है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव ये बनता है 3ax प्लस बी की पावर 3 - 1 और ax प्लस बी का डेरिवेटिव द्वारा तो फिर तो वो a बनेगा, तो 3a आ गया ये बाहर। तो अब 3a को हम इस साइड को ले आए तो 3a डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर 3a इक्वल टू ax प्लस बी की पावर 2। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास ये बनी है। 3a को हम अंदर ले गए तो ax प्लस बी की पावर 3 ओवर 3a प्लस हम कांस्टेंट c इज इक्वल टू ax प्लस बी का स्क्वायर और उसकी इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर ax प्लस बी स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ax प्लस बी क्यूब ओवर 3a प्लस c। अब है क्वेश्चन नंबर 5 बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है हमने। तो लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब इसका नाम दो भागों में है तो इसका नाम इंटीग्रेशन नंबर 1 रख दिया
और इसका नाम e की पावर 3x का नाम मैंने इंटीग्रेशन नंबर 2 रख दिया। तो पहले हम इंटीग्रेशन इसकी निकालेंगे साइन ऑफ 2x की। तो बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 2x इज -2 साइन ऑफ 2x एंड -2 को इधर लाए तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो -1/2 dx कॉस ऑफ 2x इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब हम -1/2 को अंदर ले जा सकते हैं। -1/2 cos ऑफ 2x इक्वल टू साइन ऑफ 2x dx यहाँ पर नहीं होगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos ऑफ 2x। अब ये इंटीग्रेशन नंबर 1 की वैल्यू निकल गई है। इंटीग्रेशन नंबर 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पर भरना है और इंटीग्रेशन नंबर 2 की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पर भरना है। तो इंटीग्रेशन नंबर 2 बंद करती है। सिंस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू 3 e की पावर 3x। तो 1/3 डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। देयरफॉर 1/3 अंदर चला जाएगा, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, 1/3 अंदर चला जाएगा और e की पावर x। तो हमारे पास बचेगा e की पावर 3x dx इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x। तो ये इंटीग्रेशन नंबर 2 की वैल्यू आ गई। ये इंटीग्रेशन नंबर 1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर और इंटीग्रेशन नंबर 2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। अब इंटीग्रेशन नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन नंबर 2 की वैल्यू ये है और साथ में +c1 और +c2 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। दो कांस्टेंट है, दोनों में अलग अलग आएंगे और इन दोनों कांस्टेंट्स को हम अगर इकट्ठा करेंगे तो उसका नाम c रख दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट है तो इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट हमारा 7 आ गया, दूसरा कांस्टेंट हमारा 5 आ गया तो प्लस करके 12 बन जाएगा तो उसका नाम c रख दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की हुई है इंटीग्रेशन नंबर 1 की। तो वह है -1/2 cos ऑफ 2x प्लस -4 इंटू ये इसकी वैल्यू आई है e की पावर 3x dx की 4/3 e की पावर 3x dx 3x प्लस c। यहाँ पर वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट फार्मूला यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx 4 e की पावर 3x dx प्लस dx। मतलब ये है कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि दो फंक्शन का प्लस या माइनस हो तो उसको अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। तो इसको अलग कर दिया dx, इसको अलग कर दिया 1 dx मीन्स dx ओनली। 4 आ गया बाहर, ये कांस्टेंट k जैसे बताया था फार्मूले में कि k fx हो तो k को हम बाहर ले सकते हैं। k इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx प्लस dx। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 3x क्योंकि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही है। पर एक बात यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना 1, तो 1 से डिवाइड हुआ है प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 के साथ डिवाइड हुआ है प्लस सम x कैसे आया, यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 मान लेते हैं 1 को। तो x पावर 0 के लिए x की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x। इसलिए हमारे पास ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन x आ गई प्लस सम कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 7 है वैल्यूएट x² इंटू 1 माइनस 1 ओवर x² dx। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम x² के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा dx। तो अब क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला लगा एक्स की पावर n वाला। तो एक्स पावर n का इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सब कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स क्यूब ओवर 3, एक्स पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c, इसका इंटीग्रेशन x बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है, सेपरेट कर दिया इनको सभी को, तीनों को ही, ax स्क्वायर dx, bx dx प्लस c dx। तो ax स्क्वायर का a हमारा बाहर आ गया, x स्क्वायर का x बार n वाला फार्मूला लगा, x बार 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस bx स्क्वायर, इसका x बार 1 है प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2 बन गया, प्लस c इंटू 1 dx, सी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो और नौवां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx दैट इज इक्वल टू 2, हमने बाहर ले लिया x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx। तो x स्क्वायर का बनेगा x क्यूब ओवर 3, 2 साथ में है, प्लस e पावर x का इंटीग्रेशन बनेगा e की पावर x प्लस सम कॉन्स्टेंट c।